जंगल की सघन छाया में जहां सूरज की किरणों भी कांपती थी, वहां गूंज रही थी एक वीर की हुंकार। खांडव वन की गहराइयों में जहां राक्षसों का आतंक हर जीव को भयभीत कर रहा था, एक योद्धा ने प्रण लिया था राक्षसों का संहार करने का। वह था भीम, पांडवों का बलशाली वीर, जिसके कदमों से धरती थरथराती थी और जिसके संकल्प से पहाड़ भी झुक जाते थे। लेकिन क्या थी वह वजह जिसने भीम को इस खतरनाक मिशन पर चलने को मजबूर किया? क्या वह अपने प्रण को पूरा कर पाया या राक्षसों की शक्ति ने उसे भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आइए इस रोमांचक, वीरतापूर्ण और प्रेरणादायक कहानी में डूब जाइए, जहां हर पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको अंत तक बांधे रखेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको दिल में जोश भर देगी, बल्कि आपको उस युग में ले जाएगी जहां धर्म और अधर्म का युद्ध अपने चरम पर था। यह कहानी है महावीर भीम की, जिसके संकल्पों ने राक्षसों के साम्राज्य को धूल में मिला दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर के साहस को जगा देगी और आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां हर कदम पर खतरा और वीरता का संगम है। महाभारत के युग में जब पांडव और कौरव अपने अपने कर्म पथ पर चल रहे थे, खांडव वन के आसपास का इलाका राक्षसों के आतंक से सशस्त्र था। यह वन इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। पेड़ों की डालियों आपस में उलझी हुई थी और हवा में हर समय एक अजीब सी सनसनाहट गूंजती थी, मानो कोई अनहोनी होने वाला हो। इस वन में राक्षसों का एक समूह रहता था, जिसका सरदार था हिंडिम, एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। हिंडम और उसकी सेना ने आसपास के गांवों में आतंक मचा रखा था। रात के अंधेरे में वे गांव पर हमला करते, लोगों को मार डालते और उनके घरों को लूट लेते। बच्चे, बूढ़े और जवान, कोई भी उनके क्रूर पंजों से नहीं बच पाता था। खांडव वन के पास बसे एक छोटे से गांव काशीपुर के लोग इस आतंक से सबसे ज्यादा पीड़ित थे। गांव के मुखिया वृद्ध विदुर ने कई बार हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को संदेश भेजे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कौरवों को अपनी सत्ता और राजनीतिक से फुर्सत नहीं थी और पांडव उस समय निर्वासन में थे। गांव वालों निराश हो चुके थे। उनकी आखिरी उम्मीद थी पांडव, जिनके बारे में सुना था कि वे धर्म के रक्षक हैं। एक दिन जब सूरज डूब रहा था, काशीपुर के लोगों ने देखा कि 5 वीर पुरुष और एक तेजस्वी स्त्री गांव की ओर आ रहे हैं। ये थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी माता कुंती। पांडव अपने निर्वासन के दौरान भटकते हुए इस गांव में पहुंचे थे। गांव वासियों ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यवस्था सुनाई। विदुर ने रोते हुए कहा, हे पांडवों, हमारा गांव राक्षसों के आतंक से त्रस्त है। हिंडम और उसकी सेना ने हमें जीने नहीं दिया। हर रात हम डर के सोए में जीते हैं। कृपया हमें बचाइए। युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक थे, गांव वालों को आश्वासन दिया, हम आपकी रक्षा करेंगे। धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन भीम, जो अपनी शक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, चुप नहीं रह सके। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गदा उठाते हुए कहा, यह अधर्म अब और नहीं चलेगा। मैं स्वयं खांडव वन में जाऊंगा और
हिडिंब का अंत करूंगा। कुंती ने चिंतित होकर कहा, पुत्र, यह कार्य आसान नहीं है। हिडिंब कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसकी शक्ति और मायावी शक्तियां उससे लगभग अजय बनाती है। लेकिन भीम ने दृढ़ता से कहा, माता, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं धर्म को जीतने नहीं दूंगा। यह मेरा संकल्प है। भीम का संकल्प उसी रात भीम ने खांडव वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, भैया हमें पहले योजना बनानी चाहिए। हिडिंब अकेला नहीं है, उसकी सेना भी बहुत खतरनाक है। लेकिन भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब हृदय में धर्म और हाथ में गदा हो तो किसी योजना की जरूरत नहीं। मैं अकेले ही इस आतंक का अंत करूंगा। गांव वासियों ने भीम को आशीर्वाद दिया और उनके लिए प्रार्थना की। कुंती ने उसके मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, पुत्र, तुम्हारा शक्ति और साहस पर मुझे गर्व है। जाओ और धर्म की जीत सुनिश्चित करो। भीम ने अपनी विशाल गदा कंधे पर रखी और खांडव वन की ओर चल पड़े। खांडव वन में प्रवेश करते ही भीम को एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। वन इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ों की टहनियां मानो राक्षसों की भुजाओं की तरह फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो खून और मृत्यु की गवाही दे रही थी। भीम ने अपनी गदा को और मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें राक्षसों की सेना ने घेर लिया। ये राक्षस विशालकाय थे। उनके दांत नुकीले और आंखें लाल थी। वे हंसते हुए बोले, मानव, तूने इस वन में आने की भूल की है। अब तेरा अंत निश्चित है। लेकिन भीम ने बिना डरे जवाब दिया, मैं भीम हूं, पांडवों का वीर, तुम्हारा अंत करने आया हूं। राक्षसों ने एक साथ भीम पर हमला किया, लेकिन भीम की गदा एक तूफान की तरह घूमी। हर प्रहार के साथ राक्षस धराशायी हो रहे थे। उनकी चीखें वन में गूंज रही थी। लेकिन भीम को क्रोध शांत नहीं हुआ। एक एक करके राक्षसों की सेना कमजोर पड़ने लगी। भीम की शक्ति और गति देखकर बचे हुए राक्षस भाग खड़े हुए और हिडिंब को यह खबर दी। हिडिंब जो अपने गुफा जैसे महल में बैठा था, यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल त्रिशूल को उठाया और युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसका रूप इतना भयानक था कि पेड़ भी उसकी गर्जना से कांपने लगे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल था। जब हिडिंब और भीम आमने सामने आए तो वन में एक अजीब से सन्नाटा छा गया। हिडिंब ने गर्जना करते हुए कहा, मानव, तूने मेरी सेना को चुनौती दी, अब तेरा अंत होगा। भीम ने शांत स्वर में जवाब दिया, हिडिंब, तेरा आतंक अब खत्म होगा। मैंने संकल्प लिया है कि तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। युद्ध शुरू हुआ। हिडिंब ने अपने त्रिशूल से भीम पर प्रहार किया, लेकिन भीम ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। दोनों की शक्ति का मुकाबला देखने लायक था। हिडिंब ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया और कई रूप धारण किए, लेकिन भीम ने अपनी बुद्धि और शक्ति से हर बार उसे परास्त किया। घंटों तक युद्ध चला। हिडिंब की शक्ति कम होने लगी, लेकिन भीम का जोश बढ़ता ही जा रहा था। अंत में भीम ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे हिडिंब का त्रिशूल टूट गया। हिडिंब अब निहत्था था। भीम ने अपनी गदा उठाई और अंतिम प्रहार किया, जिससे हिडिंब का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसकी चीख पूरे वन में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया।
हिंडव के मरने के साथ ही राक्षसों को आतंक खत्म हो गया। बचे हुए राक्षस वन की गहराइयों में भाग गए। भीम ने हिंडव का सिर काटा और उसे काशीपुर ले गए ताकि गांव वाले अपनी आंखों से यह देख सके कि उनका भय अब खत्म हो चुका है। गांव में पहुंचते ही लोगों ने भीम का भव्य स्वागत किया। विदु ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे वीर, आपने हमें नया जीवन दिया है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। भीम ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था। धर्म की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिंडव की बहन हिंडिबा, जो एक राक्षस थी लेकिन हृदय से कोमल थी, भीम के सामने आई। उसने भीम की वीरता और साहस को देखकर उनसे प्रेम कर लिया। उसने कहा, हे वीर, मैं तुम्हारी शक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा से प्रभावित हूं। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहता हूं। भीम ने पहले तो मना किया, लेकिन युधिष्ठिर और कुंती के कहने पर उन्होंने हिंडिबा से विवाह कर लिया। इस विवाह से उसके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो बाद में महाभारत के युद्ध में पांडवों का एक बड़ा सहारा बना। इस तरह भीम ने न केवल राक्षसों का वध किया, बल्कि अपने संकल्प को पूरा कर एक नई शुरुआत भी की। खांडव वन में शांति स्थापित हो गई और काशीपुर के लोग फिर से हंसी खुशी जीने लगे। भीम की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ता और धर्म के प्रति निष्ठा किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं, चाहे वह बाहरी राक्षस हो या हमारे भीतर के डर। एक मजबूत संकल्प ही हमें विजयी बनाता है। दोस्तों, यह थी महाबली भीम की वीरतापूर्ण कहानी, जिसने न केवल राक्षसों का अंत किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चा साहस वही है जो धर्म के सामने कभी नहीं झुकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर भीम की वीरता ने आपके भीतर जोश भरा, तो हमारी एसपी हिंदी कहानी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी आइकन को ऑन कीजिए और इस वीरतापूर्ण यात्रा का हिस्सा बनिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। धन्यवाद।